हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? बच्चे, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है स्टूडियो में। बाकी क्लासेस भी डिस्टर्ब चल रही हैं, तो इस वजह से आपकी ये क्लास जो है ये थोड़ी सी 20 मिनट लेट शुरू हुई है। हमारी टीम लगी हुई है इशू के ऊपर काम करने में, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। अब क्या कर सकते हैं, है ना? इंटरनेट इशू है, तो बहुत सारे बच्चे तो परेशान हो रहे होंगे पिछले 20 मिनट से, और उनकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है हमारी क्लास में कि हमारी क्लास लेट शुरू हो। आज हुई है तो उसका थोड़ा सा रीज़न था और मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी थोड़ी तरफ से थोड़ी क्लास लेट शुरू हुई है। तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि 1 मिनट बच्चों का वेट कर लिया जाए और फिर हम अपनी क्लास पे चलेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपका मैं वर्बली, कि आपकी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की एक क्लास हो चुकी है, और उस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा बेसिक था। बेसिक मतलब बेसिक से भी बेसिक था, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि एक फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। वो बना कैसे, है ना? अगर मान लो हमारे पास रेट परसेंट दिया हो, हमारे पास रेट परसेंट दिया हो और समय दिया हो, मान लो 10% ब्याज की दर है और 3 साल का समय है, और मैं आपसे कहने लगूं ब्याज कितना होगा 3 साल का, तो आप रेट से ना समय को गुणा कर देते हो और हम बता देते हैं कि इतना परसेंट ब्याज बनेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये हमने सीखी कि साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज लगता है वो बराबर बराबर होता है। मान लो अगर मैं कहूं ब्याज की दर 5% है, ब्याज की दर 5% है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का बड़ा सीधा सा मतलब है कि एक साल में 5% ब्याज मिलता है। ये इसका सीधा सा मतलब है कि एक साल में 5% ब्याज मिलता है। ब्याज की दर 5% होने का ये मतलब है, और ये 5% हर साल, ये 5% हर साल बराबर बराबर रहेगा। यानी कि दूसरी साल भी अगर मैं तुमसे ब्याज कहूं, दूसरी साल, 2 साल नहीं, दूसरी साल, तो दूसरी साल भी 5% ब्याज रहेगा। तीसरे साल कहूं तो 5%, चौथे साल भी 5%। यानी कि साधारण ब्याज जो होता है वो ईच ईयर, यानी कि प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर लगता है। इतना छोटा सा एक रिवीजन हम लोगों ने किया। ओके, चलो उसी चीज को फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि अगर महीने आपको दे रखे हों और उन्हें हमें वर्ष में बदलना हो, तो हम 12 से डिवाइड करके महीनों को वर्ष में चेंज कर लेते हैं। और अगर हमें दिन दे रखे हों और दिनों को हमें वर्षों में बदलना हो, मान लो हमें दे रखा हो एक 73 डेज, उसको हमें बदलना हो वर्ष में, तो डिवाइड बाई 365, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष मानकर हम डिवाइड कर देंगे। मान लो हमें 60 दिन दे रखे हों कि 60 दिन का ब्याज क्या होगा, तो हम लोग 60/365 उसको वर्ष में चेंज कर लेंगे, और अपना जो फॉर्मूला है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। रिवीजन हो गया ये कल का, मतलब लास्ट क्लास का। तो चलिए थोड़ा सा आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा, क्या है सवाल में और किस तरीके से आप इसे कर सकते हो। बताओ। सवाल है, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 रुपए हो जाती है। 8800 रुपए। देखो, जब भी आपको सवाल की लैंग्वेज पकड़ना है, जब भी आपको ये वर्ड दिखे ना कहीं कि कोई धनराशि इतने रुपए हो जाती है, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो अमाउंट्स टू, अगर कहीं भी आपको वर्ड दिखे अमाउंट्स टू, या हिंदी में हो जाती है, समझ लेना
वो मिश्र धन की बात कर रहा है। और मिश्र धन क्या होता है? जब आप मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हो। अमाउंट क्या होता है? जब आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देते हो, वो मिश्र धन होता है। मैंने आपसे उधार पैसा लिया 4 साल के लिए, आपने मुझे कुछ ब्याज की दर पे दिया। 4 साल बाद अगर मैं आपको वही पैसा लौटा दूं जो मैंने आपसे लिया था, तो ये नाइंसाफी होगी। लेकिन 4 साल के बाद मैं आपको वो पैसा लौटाऊं जो आपने मुझे दिया था, प्लस वो 4 साल में जितना ब्याज उस रुपए पर बना वो भी दूं, तो मतलब मैं आपको मिश्र धन दे रहा हूं। आपका पैसा जो आपने दिया था और उस 4 साल का ब्याज पकड़ो, ये होता है मिश्र धन। यानी कि सवाल में अगर वो कह रहा है ना कि 25% की वार्षिक दर एनुअल रेट और 4 साल में 8800 रुपए हो जाती है, जब भी हो जाती है ना, मतलब ये 8800 क्या है? ये मिश्र धन है, अमाउंट है, अमाउंट है। अमाउंट्स टू, इंग्लिश में तो साफ लिखा है अमाउंट्स टू। अब आप मुझे एक बात बताओ कि रेट कितना दिया हुआ है? भैया रेट दिया हुआ है 25%। समय कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे सर समय दिया हुआ है 4 वर्ष। तो जरा मुझे बताना ब्याज कितना होगा 4 वर्ष का? आप कहेंगे कि सर 25 चौके 100%, है ना भाई, गुणा कर देंगे सीधा सीधा कि अगर हमें ब्याज निकालना है तो रेट को टाइम से गुणा कर देंगे। ब्याज हो जाएगा 25 गुणा 4, यानी कि 100% का ब्याज है, 100% का ब्याज है। और अगर हमें मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालना हो, तो हम 100% का तो मूलधन होता है, मैंने आपको कल बताया था, और उसमें 100% का ब्याज जोड़ दो। 100% का ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन हो गया 200%। भाई 100% तो मूलधन होता ही होता है, ये तो हमारा प्रिंसिपल होता ही होता है, और ये हमारा ब्याज है जो हमने अभी ऊपर निकाला है 100%। तो मूलधन में ब्याज जोड़ा, 200% अमाउंट आ गया, और यही हमें 8800 दे रखा है। यानी कि 200% की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे? 8800। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे सर 8800 बटे 200, 20 से 20 गया, ये जाएगा 44। और 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा सर 44 गुणा 100, यानी कि 4400। ये हमारा 100% क्या है? ये मूलधन है जो हमसे पूछा है, मूलधन है ना, उसने राशि पूछी है यानी कि मूलधन की बात कर रहा है। तो हमारा जवाब है 4400 रुपए। बात क्लियर हुई? ऑप्शन नंबर ए। हमें, मैंने बोला जहां भी लिखा हो कि पैसा हो जाता है, यानी कि वो अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्र धन की। तो मैंने ब्याज निकाला 25% के हिसाब से 4 साल का, 100% ब्याज है। मिश्र धन निकालना है तो 100% मूलधन होता ही होता है, उसमें ब्याज जोड़ दो 100%, 200% मिश्र धन हो गया। यानी कि 200% की वैल्यू हमको 8800 दे रखी है, 1% 4400, 100% 1% 44, 100% 4400, ये मूलधन आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए जरा। बताओ जल्दी से भाई। बताओ, सवाल है 3 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस धन का 4 वर्ष का ब्याज 70 रुपए है। पिछले सवाल में तो उसने बोला है कि वो पैसा इतना हो जाता है, इतना हो जाता है मतलब अमाउंट, और यहां साफ साफ कह रहा है कि 4 साल में ब्याज 70 रुपए है, 4 साल का ब्याज 70 रुपए है। यानी कि कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑन विच मनी विल बी 70 रुपीज इन 4 years। इंटरेस्ट
सवाल की लैंग्वेज में सब कुछ छिपा हुआ है ना। 4 वर्ष में ब्याज इतना, इस बार ये 4 साल का ब्याज 70 रुपए है। तो भैया रेट कितना है? आप कहेंगे सर 2 तिया 6 और 1 7/2%। और समय कितना है, टाइम कितना है सर? 4 साल, 4 ईयर्स। तो अगर मैं ब्याज की बात करूंगा, ब्याज कितना हो जाएगा? 7/2 गुणा 4, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14%। ये ब्याज मिल गया हमको, और यही तो हमको दिया हुआ है 70 रुपए, है भाई अनुज कुमार। यही तो हमको दिया हुआ है कि 14% की वैल्यू कितनी है? 70 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी है? 70/14, 14 पंजे 70। तो 100% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 × 100, यानी कि 500 रुपए। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। बात क्लियर है सर? सिंपल है ना? ओके, एक और सवाल करते हैं। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपए हो जाती है। अगेन अगेन वही, वो कह रहा है 5% साधारण ब्याज पर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है, कोई धनराशि इतना रुपया हो जाती है। बच्चे पिछले सवाल में कुछ और उसने बोला था, पिछले सवाल में बोला था कि 4 वर्ष का ब्याज 70 रुपए होता है। यहां वो कह रहा है कि वो धनराशि 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है। मतलब यहां भी बात अमाउंट की कर रहा है। आपसे कह रहा है निवेश की गई राशि कितनी है, यानी कि मूलधन कितना है। निवेश की गई राशि मतलब मूलधन की ही बात करेगा, कितना पैसा है जो ब्याज पर दिया गया है। ठीक है भाई, सबके मैसेज देख रहे हैं बच्चे? ऐसे क्लास के बीच में पढ़ाते हुए आपके नाम लेकर आपके मैसेज पढ़ूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बताओ, आपको तो अच्छा लगेगा कि मेरा नाम लेके सर मेरा मैसेज पढ़ रहे हैं बीच क्लास में रुक के सवाल को समझाते समझाते, लेकिन और जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तो अच्छा नहीं लगेगी नहीं ये बात। देखो रेट कितना है हमारे पास? रेट है 5%। समय कितना है भाई? समय है 4 तिया 12 और 1 13/4%, सॉरी वर्ष। अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज कितना है, जरा ब्याज बताना, तो आप कहेंगे सर 5 × 13/4, ये आ जाएगा 13 पंजे 65/4%। तो ये तो ब्याज आ गया, 65/4% ब्याज है। और हमें तो 2790 रुपए अमाउंट दे रखी है, मिश्र धन है, तो हमें मिश्र धन निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा। और मूलधन कितना होता है? मूलधन सर 100% होता है, उसमें 65/4% जोड़ दो जो ब्याज निकाला है, तो 100 चौके 400 और 65 होता है 465/4%। ये मिश्र धन आ गया। तो 465/4% की वैल्यू कितनी आ गई? 2790। तो 1% कितना आएगा भैया? सामने से कटेगा क्या? ओके, 3 से कट जाएगा क्या? 15 से कट जाएगा क्या? 15 एकम 15, 5 7 5 12, 15 अट्ठे 15 से कट जाएगा। 15 3 45, 1 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 5 7 5 12, 15 अट्ठे 120 और 15 छिक्के 90, और ये पूरा 6 बार कट जाएगा। 31 छिक्के 186, और 4 की 6 में गुणा होगी तो 1% कितना हो जाएगा? 4 छिंग 24। 1% कितना हो गया? 4 छिंग 24, 1%।
हमें तो 100% चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 100% की वैल्यू। और 100% कितना हो जाएगा? 24 गुणा 100। यानी कि हमारा जो मूलधन है कितना हो गया बच्चा? 2400 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पहले तो मैंने रेट को समय से गुणा करके ब्याज निकाल दिया। कल की लास्ट क्लास में जिन्होंने की है वो अच्छे समझ रहे होंगे, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं की वो कर लो। तो ये तो ब्याज आ गया। हमें मिश्र धन दिया हुआ है कि पैसा कह रहा है 2790 रुपए, वो धनराशि हो जाती है इतने वर्ष के अंत में। यानी कि 2790 रुपए में मूलधन और इतने वर्ष का ब्याज दोनों छिपे होंगे। हमें बताना है मूलधन कितना है ना। तो 100% तो मूलधन होता है, उसमें ये ब्याज हमने जोड़ दिया 65/4%, और दोनों को जोड़ा तो इतना परसेंट आ गया। उसको मैंने 2790 के बराबर किया, ये पूरा 6 बार कटा, 4 छिंग 24, 1%, 100%, 2400। ठीक है, आगे बढ़ते। ये सवाल करिए, बताएंगे भाई इसका जवाब जरा। आज क्लास 20 मिनट लेट शुरू हुई है बच्चे आपकी, है ना। थोड़ा सा नेटवर्क इंटरनेट इशू था, तो वो लगभग 44 पे या 46 पे जाके आपका 5:46 पे जाके नेटवर्क इशू ठीक हुआ, तो आपकी क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी। देखो सवाल करा, दीपू ने अमन से 9% साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपए उधार लिए। भाई अगर दीपू अमन से 24,000 रुपए उधार लेता है तो क्या 24,000 मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया? आप कहेंगे ये सर 24,000 तो प्रिंसिपल है। अब कह रहे हैं उसे 3 वर्ष के बाद चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा? 3 वर्ष बाद चुकाने के लिए, यानी कि आपसे पता है क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि दीपू ने अमन से 24,000 रुपए उधार लिए, दीपू ने अमन से, और 9% वार्षिक ब्याज की दर से लिए हैं कि हर साल 9% ब्याज दूंगा। तो 3 साल बाद टोटल कितना पैसा वापस देगा वो? टोटल मैं आपसे कुछ 10,000 रुपए मैंने उधार लिए, और 3 साल बाद आपको मैं जो पैसे दूंगा वो 10,000 तो होंगे ही होंगे। वो 3 साल का ब्याज कितना बना आपका वो भी तो आप लोगे। आप तो 1 रुपया नहीं छोड़ो मेरे पास, या छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, ले जाओगे 1-1 रुपए खींच के। सर ये आप ही ने बताया है ब्याज निकालना, ये लो लाइन खींच दी, इतना रुपया ब्याज का बन गया, ये पैसा दो हमारा। तो ये क्यों छोड़ दे फिर अमन? वो कह रहा है 3 साल बाद चुकाने के लिए कितना पैसा देना होगा उसे वापस। तो ये 24,000 तो देना ही होगा, और ब्याज कितना बना वो निकाल लो, वो 24,000 में जोड़ के आंसर लगा देना जो बना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अगर रेट 9% है, अगर ब्याज की दर 9% है, समय कितना है? आप कहेंगे सर समय 3 वर्ष है। तो प्यारे भाई 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? आप कहेंगे सर गुणा कर दो, 1 साल का 9%, तो 3 साल का कितना होगा? 9 27%। भाई 1 साल का 9% तो 3 साल का 27%। आप 24,000 का 27% निकाल दो, कितना ब्याज बना है? आप कहेंगे 24,000 गुणा 27/100, तो जीरो लास्ट में रहेगी। 27 के 108, 27 दूनी 54, 54 और 10 64, यानी कि 6480 रुपए तो ब्याज का बन गया। 6480 रुपए तो ब्याज का बन गया। अब देना कितना है वापस? अमाउंट कितना वापस देना है? 24,000 में जोड़ दो 6480, तो 24 और 6 30। ये हमारा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात क्लियर हुई भाई? यस। चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, 2-3 सवाल जो छोड़े थे इनको कर लेते हैं।
बताओ भाई जल्दी से। कितनी राशि पर, प्रिंसिपल पूछ रहा है कितनी राशि पर 2 वर्ष की R% पर साधारण ब्याज ₹R होगा। ऐसे सवालों को फॉर्मूले से कर लिया करो, है ना। ऐसे सवालों को फॉर्मूले से, मैंने बोला ना आपको कि फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो ऐसे सवाल फॉर्मूले से बड़ी जल्दी हो जाएंगे। आपको कह रहा है कितनी राशि पर, यानी कि आपसे वो ना प्रिंसिपल पूछ रहा है 2 वर्ष के लिए, यानी कि समय आपको दे रखा है, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और साधारण ब्याज ₹R है, ये सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है। और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, साधारण ब्याज कितना बोला उसने, R हो जाएगा। मूलधन आपसे पूछा है कितनी राशि, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R%, टाइम कितना है 2 वर्ष और बटा 100। ठीक है, हमें P का मान बताना है यहां से, तो कितना हो जाएगा भैया, R से तो R कट गया, R से तो R कट गया, 2 से जाएगा 50 बार और इधर आकर 50 हो जाएगा, तो P बराबर कितना आ गया, ₹50। ठीक है, बात क्लियर है। यस, इसे आप वैसे भी कर सकते हो जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं, मैं बता देता हूं एक बार वैसे भी आपको। भाई एक चीज सामने देखो आप लोग, क्या है कि हमको सवाल में दिया हुआ है कितनी राशि पर 2 वर्ष की R% की दर है, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो हमारा ब्याज की दर है बच्चे वो R% है, जो हमारा समय है वो 2 वर्ष है। तो जरा बताना ब्याज कितना होगा, ब्याज आप कहेंगे सर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2R%, ये ब्याज हो जाएगा सर, गुणा कर दिया 2R%। और 2R% तो ब्याज है, ये किसका किसका परसेंट है, मूलधन का ही तो इतना परसेंट ब्याज होगा भैया। तो मूलधन को मैंने मूलधन ऐसे ही लिख दिया, तो मूलधन का कितना परसेंट, 2R%, 2R बटा 100, और ये ब्याज किसके बराबर दे रखा है, R के। भाई ये तो ब्याज परसेंट में निकाला आपने 2R%, और ये किसका है परसेंट इतना, मूलधन का ही तो इतना परसेंट है 2R%, यानी कि 2R बटा 100, ये ब्याज आ गया और ये किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। तो यहां से मूलधन कितना आ जाएगा, R से R गया, 2 से 50 बार, 50 उधर चला जाएगा, तो मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 50। बात वही है, बात वही है, घुमा फिरा कर करने वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूं आपको लेकर। यस, ये सवाल करिए जरा, बताएंगे मुझे इस सवाल का जवाब। सवाल ने कहा कि 3500 रुपए का, 3500 रुपए का 5 जनवरी से 31 मई तक 1954, 5 जनवरी से 31 जनवरी 31 मई 1954 तक का 6% की दर से ब्याज। ऐसे सवाल बनते हैं, यहां आपको दिनों की संख्या कैलकुलेट करनी है कि 5 जनवरी से 5 जनवरी से 5 जनवरी से और 31 मई तक, 31 मई तक दिन कितने होते हैं, 5 जनवरी से 31 मई तक
सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, रीजनिंग थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज हो कि सर ये वर्ष कौन सी है, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। आप में से बताएगा कोई मुझे, कोई एक बच्चा बता दो 1954 साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर है या लीप वर्ष लीप ईयर है। ये मैंने कल बताया था आपको, लास्ट क्लास में बताया था कि लीप वर्ष जानेंगे कैसे, बता दो कोई भी, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है चीज। क्योंकि अगर ये लीप वर्ष हुई तो फरवरी में 29 दिन होंगे, हम दिनों की संख्या काउंट करनी है ना हमें 5 जनवरी से 31 मई तक। तो अगर ये लीप वर्ष हुई तो इसमें 29 डेज होंगे फरवरी में, लेकिन अगर ये नॉर्मल साधारण वर्ष हुई तो 28 दिन होंगे इसके फरवरी में। इसको 4 से डिवाइड करो, अगर ये 4 से कट गया पूरा पूरा तो ये लीप है, और अगर 4 से नहीं कटा तो साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। भैया ये 4 से कहां कट रहा है भाई, 1954 की लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है 4 से, कोई संख्या 4 से कटेगी या नहीं उसके अंतिम के 2 अंक देखो। तो 54 4 से कहां कट रहा है, नहीं है, तो ये तो नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल है, लीप नहीं है। और नॉर्मल है तो फिर इसकी फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। जनवरी में तो 31 होते हैं बच्चे, 5 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने दिन हो गए, 26 दिन। तो जनवरी में कितने दिन हो गए सर, जनवरी में 26 दिन हो गए। भाई एक जनवरी में 31 होते हैं, 31 में से 5 घटा दो, 5 जनवरी से कह रहे हैं ना, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 5 घटा दो, 26 दिन तो जनवरी के बचे। फरवरी में कितने दिन होंगे, फरवरी में चूंकि ये लीप वर्ष नहीं है भैया इसमें 28 दिन होंगे। मार्च में कितने दिन होंगे, फिर अगेन 31 होंगे। अप्रैल में 30, मई में पूरे 31 मई तक बोला है तो 31 दिन जोड़ लो। जरा बताना 8 6 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, हासिल का 1 2 2 4 3 7 3 10 3 13, 13 और 1 14, यानी कि हमें मिल गया 146 दिन। और अगर मुझे इनको वर्ष में बदलना है, वर्ष में क्यों बदलना है, क्योंकि भैया हमें जो ब्याज दे रखा है ना, ये 6% की वार्षिक दर दे रखी है, एनुअल रेट है ये। सर लिखा कहां है, कहीं भी नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, ये अंडरस्टूड है, मानकर चलते हैं, बैंक का ब्याज है। अगर वो कहेगा छमाही कैलकुलेट हो रहा है ब्याज तो वो लिखेगा, अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा तो ये 6% को हम लोग वार्षिक मानकर चलेंगे, इसीलिए हम समय को वर्ष में बदलते हैं। अब मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि अगर मुझे इसको वर्ष में बदलना है तो भैया इसको 365 से डिवाइड कर दो, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, 365 से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा 73 दूनी 146 और 73 पंजे 365। कल बच्चे 146 को भी मैंने आपको वर्ष में बदल के दिखाया था, 146 को भी, तो 2/5 वर्ष हो गया। बस हो गया सवाल कि भैया हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 6% है, और हमारा जो समय आ गया वो आ गया 2/5 वर्ष। तो जरा ब्याज बताना कितना होगा, 2/5 वर्ष। तो जरा ब्याज बताना कितना होगा, आप गुणा कर देंगे, 6 गुणा 2/5 यानी कि 12/5%, ये ब्याज बन गया 12/5। बस 3500 का इतना परसेंट निकाल दो, तो 12/5 और परसेंट है तो बटा 100 और गुणा 3500, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 सत्तू 35 और 12 सत्ते 84। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। बात क्लियर है भाई? ठीक है भाई, तो ऐसे दिनों को गिनना भी आपको आना चाहिए। मैं एक सवाल और कराता हूं आपको, एक सवाल और कराता हूं, ये सवाल करिए जरा। इस सवाल में दिनों की संख्या निकालना कितना होगा। सर लीप ईयर 366 से क्यों नहीं डिवाइड करते हो? लीप ईयर थोड़ी है बच्चे, 1954 लीप ईयर कहां है, 1954 लीप ईयर कहां है, नॉर्मल ईयर है, इसलिए 365 से डिवाइड किया। 3000 रुपए की राशि पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 5 फरवरी 2005 से
18 अप्रैल 2005 तक, और दोनों तिथियों को शामिल करते हुए। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में लाइन नहीं दिखी आपको, है ना, कहीं दिखी ये लाइन? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे सवाल की काया पलट कर देगी। कौन सी लाइन? ये वाली, कि दोनों तिथियों को शामिल करना है आपने। दोनों तिथियों को शामिल करना है। कह रहा है कि हमें साधारण ब्याज बताओ। नो डाउट सर, आप जैसा मैथ प्रोफेसर बनना है मुझे। मैं प्रोफेसर का हूं भाई, मैं प्रोफेसर थोड़ी हूं। प्रोफेसर ऐसे होते हैं, वो तो शर्ट पैंट पहन के, यहाँ टाई वाई लगा के, पूरा नॉट वॉट यहाँ तक लगा के, ऊपर तक का बटन लगा के ऐसे होते हैं। वो दाढ़ी वाड़ी प्योर बनी हुई होती है उनके, बिल्कुल चिकने होते हैं यहाँ से। मैं प्रोफेसर जैसा कहीं से दिखता हूँ आपको? देखो, आपको सबसे पहले ना 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक के दिन बचा आपको काउंट करने हैं। अब उससे पहले हमको ये देखना है कि यार क्या 2005 जो है ये सिंपल नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, लीप है। उसके लिए 2005 को ना 4 से डिवाइड करके देखो, अंतिम के 2 अंक। ये तो 4 से नहीं कटते, कहां कटते हैं भाई? 4 से कहां कटते हैं? कहीं भी नहीं कट रहा। मतलब ये भी एक साधारण वर्ष है। तो हमें 5 फरवरी 2005 से और 18 अप्रैल 2005 तक के दिन काउंट करने हैं। तो आप जानते हैं कि सर फरवरी यहां पर 28 दिन की होगी, तो 5 फरवरी के बाद की बात उसने कही है। तो 28 में से 5 घटाना जरा, फरवरी में कितने दिन बचे हैं? 28 में से 5 घटाओगे तो 23 दिन। लेकिन इसमें एक दिन और जुड़ेगा, 24 दिन होंगे फरवरी में। कोई बताएगा क्यों? क्यों मैंने 28 दिन की फरवरी होती है, 28 दिन की फरवरी होती है, उसमें से 5 घटाया, 23 बचा, मैंने +1 किया। पिछले सवाल में ऐसा नहीं था। जनवरी में मैंने 31 में से 5 घटा के केवल 26 लिखा था। यहां जनवरी में 31 दिन होते हैं, उसमें से 5 घटाकर मैंने 26 लिखा था। यहां +1 क्यों नहीं किया? यहां +1 क्यों किया है? एक बच्चा मुझे बता दो। आप ही से मैं ये आंसर पूछूंगा कि भाई 28 दिन की फरवरी होती है क्योंकि ये साधारण वर्ष है, लीप नहीं है। तो फरवरी 5 फरवरी के आगे 28 फरवरी तक कितने दिन बचे? 28 में से 5 घटा दिए, 23। लेकिन मैंने यहां +1 किया, 24 दिन। यस, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि सर उसने साफ साफ बोला है कि हमें दोनों डेट को इंक्लूड करना है, दोनों तिथि को लेना है, 5 फरवरी को भी लेना है हमें। ये जो 23 दिन है ना, ये पता है कौन से हैं? 6 तारीख से, 5 को उसने नहीं लिया, 6 से लेकर 28 तक के दिन 23 दिन बनते हैं। लेकिन उसने कहा 5 तारीख को भी लेना है। पिछले सवाल में ऐसा नहीं बोला था उसने कि दोनों तिथियों को लेना है, इसीलिए मैंने 5 को यहां +1 नहीं किया था। अगर वो कहेगा कि दोनों तिथियों को लेना है तो आपको +1 करना है। यस, 5 तारीख को भी इंक्लूड करना है, इसीलिए 23 + 1 24 दिन है फरवरी में। तो भाई मार्च में कितने हो जाएंगे? 31। अप्रैल में कितने दिन है? 18 दिन है पूरे। अप्रैल में कितने हैं? 18। यहां +1 नहीं करेंगे क्योंकि इसके तो 18 अप्रैल तक बोला है, पूरे 18 दिन ले लिए मैंने। तो 18 अप्रैल बोला है ना, पूरे 18 दिन ले लिए, इसमें +1 नहीं करना है। 4 और 1 5, 5 और 8 13, हासिल का 1 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, कितने बन गए? 73 दिन। 73 दिन को वर्ष में बदलना है तो 73/365, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 1/5 वर्ष। तो बच्चे ये दो संख्या ऐसी है 73 जो 365 से पूरी पूरी कट जाती है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। अब आपको क्या करना है? ब्याज बताना है ना। आपके पास रेट कितना है? 4 × 24 और 1 25/4%। आपके पास समय कितना है? 1/5 वर्ष। जरा ब्याज बताना कितना बनेगा? ब्याज कितना बनेगा? आप कहेंगे 25/4 गुणा 1/5, तो 5 पूरे 25 यानी कि 5/4%। इतना ब्याज बनेगा, इतना ब्याज बनेगा। बस 3000 का इतना ब्याज निकाल दो।
5/4 और परसेंट को हटाकर बटा 100 किया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये कितना हो जाएगा? 30 की 5 में गुणा करेंगे 150 और बटे 4, तो 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 37.5, ऑप्शन नंबर 4। मजा आया भाई? अच्छा लग रहा है ना साधारण ब्याज पढ़ते हुए? मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं मैं आपको साधारण ब्याज, क्योंकि इससे अक्सर बच्चे डरते हैं। सच मानो मेरी बात, जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं ना, इन सवालों को देखकर बच्चे कांप जाते हैं, लेकिन आप अगर इन्हें कर पा रहे हो मतलब आप सही ट्रैक पर हो, तो चीजें क्लियर चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक आध क्लास एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप भी तैयार हो, लेकिन चीजें एक ही बार में दिमाग में जानी चाहिए और डर नहीं लगना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अब तक जितने भी चैप्टर मैंने आपको कराए, मैंने आपके कमेंट से एक चीज नोटिस करी कि आप डरे नहीं किसी भी चैप्टर से, ये बहुत बड़ी बात है आपके सिलेक्शन के लिए। चलो ये सवाल करना जरा। ये सवाल करिए। सर लीप ईयर में 365 हो गया 366, बच्चे आप खुद इसका आंसर बताओगे कैसे? जो साधारण वर्ष होती है ना, उसमें 365 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। जो लीप वर्ष होती है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है उसमें, तो टोटल में भी तो एक दिन ज्यादा हो जाएगा। तो लीप में कितने दिन हो गए? 366, और नॉर्मल में 365। देखो, यदि 400 रुपए का ब्याज 10 वर्ष में 280 रुपए है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर बताओ। ये मैं आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा और बिना फॉर्मूले के जो तरीका हम पढ़ते हुए आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि साधारण ब्याज, वैसे जब भी सवाल में आपको ब्याज की दर नहीं दे रखी हो ना और वो पूछ रहा हो, तो आप फॉर्मूला यूज करो, आसान है भाई। अगर दर दे रखी होगी तो समय से गुणा करके हम ब्याज निकाल लेंगे, बड़ा आसान है। लेकिन दर ही उसने पूछ लिया तो फिर फॉर्मूला बेस्ट है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना बोला है उसने? 280 रुपए है। मूलधन कितना दे रखा है? 400 रुपए है। रेट हमको निकालना है। समय कितना दे रखा है? 10 वर्ष और बटा 100, है ना भाई? 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये कितना जाएगा? 4 से जाएगा 4 सत्ते 28, और 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो रेट कितना हो गया? 7%। बड़ा आसान है, 7%। बिना फॉर्मूले के भी चाहो तो वो भी देख लो। सबसे पहले आपको एक चीज देखना है कि जो हमें 400 रुपए पर ब्याज मिला है ना, 280 रुपए, वो 400 का कितना परसेंट है? देखो यहां हमें 400 रुपए का 280 रुपए ब्याज दिया हुआ है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि ब्याज परसेंट में कितना है। जो ब्याज है ना वो परसेंट में कितना है। यहां तो 280 रुपए दे दिया, 280 रुपए है 400 रुपए पर ब्याज, मैं परसेंट में पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे सर 280 को अगर परसेंट में बदलना है ना, तो 280 रुपए ऊपर और नीचे 400 रुपए, नीचे 400 रुपए, है ना भाई? यहां तो उसने बोला 400 रुपए का जो ब्याज है वो 280 रुपए है। मैंने कहा परसेंट में कितना ब्याज है, तो 280 बटे 400 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 सत्ते 28, यानी कि जो ब्याज हमको मिला है ना वो 70% ब्याज मिला है। मैंने ब्याज को परसेंट में आपसे पूछा, इसका मतलब है कि हमें 10 साल में 70% ब्याज मिलता है। हमें क्या मिलता है बच्चे? हमें 10 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिलता है? 70% ब्याज। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? एक वर्ष में आप कहेंगे सर 70/10 यानी कि 7%।
और बच्चा मैंने आपको बताया कि 1 साल का ब्याज ही क्या होती है, दर होती है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इस ब्याज को परसेंट में बदला 70%। फिर मैंने कहा यार 10 साल में 70% है तो 1 साल में कितना होगा, 7%। और 1 साल का ब्याज ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो 1 साल में 7% यानी कि ब्याज की दर कितनी है, 7%। ओके, एक क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं और उसे आप खुद से ट्राई करना। कल हम यहीं से शुरू करेंगे। ओके भाई, तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं साधारण ब्याज में, उसका रिवीजन प्रॉपर करते रहो, है ना, ये काम आएगा आपके। एक बार करोगे पूरा चैप्टर पढ़ के तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए मैं साइड हो जाता हूं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।